Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing very well. My name is Shama Parveen and I am your English educator. So today you all are going to start with me your chapter number 1 and the name of this chapter is Freddy. ठीक है, फ्रेडी. वैसे आप लोग मे भी अपने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके हो, लेकिन फ्रेडी ये जो चैप्टर है जो कि पोएम के फॉर्म में हमारे सामने, ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है. ठीक है, देखिए इसमें क्या है, फ्रेडी नाम का एक डॉग है. ठीक है, अगर डॉग है तो वो पेट डॉग होगा, तो किसका होगा. ठीक है, तो इस पोएम में आप लोग देखोगे कि एक क्यूट से आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट है जिसको क्या है, बहुत वो उसको क्या होता है, बहुत बोरियत होती है कोई भी काम करने में, लेकिन जो उसका पेट डॉग है फ्रेडी, वो उसकी कैसे हेल्प करता है, इस पूरे पोएम में आप लोग वही पढ़ोगे. ठीक है, तो चलो आ जाओ हम लोग पोएम पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1 आप लोग ओपन कीजिए और पढ़ना शुरू करो मेरे साथ. ओके, सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर लिया होगा. देखिए फ्रेडी. ठीक है, तो चलो आ जाओ मेरे साथ पढ़ना शुरू करते हैं. ओके, in our first paragraph you can see I don't like doing homework, I know it will bore me. ओके, यहाँ देखिए ये क्या है, मैंने बोला था आपको कि स्टूडेंट है आप लोगों की तरह. ठीक है, और ये उसका पेट डॉग है. क्या नाम है इसका? फ्रेडी नाम है. ठीक है, तो देखिए ये स्टूडेंट क्या कह रही है, मुझे मेरा होमवर्क करना बहुत खराब लगता है क्योंकि वो मुझे बोर करता है. दैट्स व्हाई आई रियली डोंट लाइक टू डू माय होमवर्क, बट नाउ आई एम मच हैप्पियर कॉज फ्रेडी डज इट फॉर मी. तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मुझे होमवर्क करना बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि जो ये मेरा डॉग है जिसका नाम फ्रेडी है, वो अब मेरा हेल्प करता है मेरे होमवर्क्स में. ठीक है, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, पहले मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती थी होमवर्क करते हुए, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ. ठीक है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि फ्रेडी क्या कर रहा है, अब मेरा होमवर्क कर रहा है. बट ये थोड़ा सा वियर्ड नहीं कि एक डॉग होमवर्क कर रहा है? तो बिल्कुल सही बात है, इस पोएम में आप लोग यही देखोगे. ठीक है, नाउ हियर देखिए, ही ग्रीट्स मी एट द डोर ईच डे. Okay, he greets me at the door each day when I come home from school. He just can't wait to read my books. I think that's pretty cool. ठीक है, तो अब ये स्टूडेंट क्या कह रही है, मैं जैसे ही अपने घर से आती हूँ. अच्छा, आप लोग का जब स्कूल ओवर हो जाता है, आप लोग अपने घर पे आते हो, तो मे बी आप लोगों के घर में पेट डॉग, पेट कैट या पेट रैबिट होगा. ठीक है, तो वो क्या होता है, जब आप लोग अपने घर आते हो, जैसे ही आप अपने गेट से एंट्री करते हो, वो लोग आते हैं ना आपके पास. तो वैसे ही मैं जब अपने घर पे आती हूँ स्कूल से, तो फ्रेडी क्या करता है, घर के मेन डोर पे खड़ा रहता है और वो मुझे ग्रीट करता है. ग्रीट का मतलब क्या है, GREETS, इसका मतलब वेलकम करता है. ठीक है, He just can't wait to read my books. I think that's pretty cool. और फ्रेडी क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है. फ्रेडी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है कि मैं स्कूल से आऊंगी, अपने स्कूल बैग ओपन करूंगी और अपने बुक्स निकालूंगी. ठीक है, तो फ्रेडी मुझसे ज्यादा एक्साइटेड रहता है मेरी बुक्स को पढ़ने के लिए. ओके, नाउ सी, I gave him all my homework. I gave him all my homework like history and maths. तो ठीक है, जब फ्रेडी इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता है मेरे बुक्स को पढ़ने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना सारा होमवर्क उसको करने के लिए दे देती हूँ. चाहे वो मेरे हिस्ट्री के होमवर्क हो, चाहे वो मेरे मैथ सब्जेक्ट के होमवर्क हो, तो मैं सारा का सारा होमवर्क करने के लिए फ्रेडी को ही दे देती हूँ. एंड व्हेन ही इज डन आई गिव हिम अ नाइस वार्म बबल बाथ. तो जब फ्रेडी, जो मेरा पेट डॉग है, वो मेरा सारा होमवर्क कर देता है, मेरे हिस्ट्री का, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, तो मैं क्या करती हूँ, इन रिटर्न मैं फ्रेडी को एक बहुत ही प्यारा सा बबल बाथ देती हूँ. बबल बाथ का मतलब क्या है, बाथ टब में, ठीक है, बहुत सारे शैम्पूज, बहुत सारे सोप्स जो बहुत सारा बबल क्रिएट करते हैं. कितना मजा आता है नहाने में, है ना उस टाइम. ठीक है, तो फ्रेडी को बबल बाथ बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इन रिटर्न फ्रेडी को बबल बाथ देती हूँ, क्योंकि फ्रेडी मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट कर देता है. नाउ सी, in the next paragraph the student is saying that my grades are so much better now which makes my parents glad. फ्रेडी मेरा होमवर्क रेगुलर बेसिस पे करता है. ठीक है, तो जिसकी वजह से मेरा काम पूरा हो जाता है और मैं उसे अच्छे से पढ़ लेती हूँ, इसीलिए अब मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे हो गए. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेड्स? ग्रेड मीन्स योर मार्क्स. ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्या बोल रही है कि अब मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आने लगे जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेडी, और मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश हैं मुझसे. फ्रेडी इज द स्मार्टेस्ट डॉग दैट आई हैव एवर हैड. इसीलिए
फ्रेडी सबसे ज्यादा स्मार्ट डॉग है मैंने जितने भी डॉग्स देखे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में फ्रेडी इतना ज्यादा स्मार्ट है? बिल्कुल स्मार्ट है। स्मार्ट क्यों है फ्रेडी? क्योंकि वो अपने फ्रेंड का क्या कर रहा है, होमवर्क्स में हेल्प कर रहा है, वो बुक्स भी पढ़ता है। ठीक है, तो हुआ ना फ्रेडी सबसे ज्यादा स्मार्ट डॉग। ठीक है, ओके। नाउ दिस पोएम इज रिटन बाय फिल वॉल्स्था। Now, my dear students, come with me and let's see the new words which we have learned throughout this entire poem. Now, bore. Bore का क्या मतलब है? Cause of feel uninterested. Bore का मतलब है, आप लोगों को भी क्या होमवर्क करना अच्छा लगता है? बताइए, कभी कभी ऐसा नहीं लगता अरे यार कितना ज्यादा होमवर्क मिल गया है, ऐसा लगता है ना? तो देखिए, बोर का मतलब है जब आपको कोई चीज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है पर फिर भी आपको वो करना है। तो इस पोएम में किसे क्या करना अच्छा नहीं लगता है? स्टूडेंट जो है, वो जो गर्ल है, उसे होमवर्क करना पसंद नहीं है और होमवर्क उसको बोर करता है। दूसरा है ग्रीट्स, वेलकम। कौन ग्रीट कर रहा है इस पोएम में? इस पोएम में फ्रेडी जो कि डॉग है वो अपने ओनर को, जो कि वो गर्ल है, उसको ग्रीट करता है। ग्रीट मीन्स वेलकम करता है जब वो स्कूल से आती है। प्रिटी कूल, ऑसम। प्रिटी कूल का मतलब आपको लगता है ना वाओ कितना बढ़िया चीज है ये। ग्लैड, ग्लैड का मतलब हैप्पी। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो तो आप ग्लैड होते हो। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ओके, नाउ कम विद मी एंड लेट्स डू आवर एक्सरसाइज। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, इन द फर्स्ट एक्सरसाइज व्हाट वी हैव टू डू, कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, हमें कॉम्प्रीहेंशन करना है। तो देखिए कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, यहाँ पे ये कुछ लाइंस लिखे हुए हैं जो कि इस पोएम से लिए गए हैं। ठीक है, हमें इन लाइंस को कंप्लीट करना है। आई डोंट, क्या है आई डोंट, ये देखिए आई डोंट लाइक डूइंग होमवर्क। तो पहले लाइन में आप क्या लिखोगे, आई डोंट लाइक डूइंग होमवर्क। आई डोंट लाइक ठीक है, डैश मी। ओके ओके, अब ये देखिए डैश मी क्या है यहाँ पे, आई नो, आई नो इट विल बोर मी। ठीक है, तो ये आप पूरा वर्ड यहाँ पे लिखेंगे, आई नो दैट इट विल बोर मी। ओके, तो ये देखिए आपने फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर लिया। नाउ डैश, डैश सॉरी बट, बट के बाद क्या है ये देखिए, तो इसका मतलब वो जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। बट नाउ आई एम मच हैप्पियर। ठीक है, तो आप लिखोगे बट नाउ आई एम मच हैप्पियर। बट नाउ आई एम मच हैप्पियर। ठीक है, डैश मी, एफएस्टॉफे। ठीक है, अब ये देखिए, कॉज फ्रेडी डज इट फॉर मी। होमवर्क कौन करेगा मेरे लिए, फ्रेडी करेगा, कॉज फ्रेडी डज इट फॉर मी। Okay, so in this way we have completed the comprehension section. Now my dear students, what we have to do, here are some questions given, we have to give the answer of these questions. Now the first question is, why doesn't the speaker like doing homework? स्पीकर को क्यों पसंद नहीं है होमवर्क करना? क्योंकि होमवर्क उसको बोर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, the speaker doesn't because it will bore her. Okay, तो इसीलिए तो होमवर्क नहीं करना चाहते थे। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन,
हु डज द होमवर्क फॉर हर, होमवर्क कौन करता है उसके लिए, फ्रेडी करता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, फ्रेडी डज फॉर मी, ये है ना, देखिए कॉस्ट फ्रेडी डज इट फॉर मी, ठीक है। नाउ कम विथ मी, चलिए। ठीक है, नाउ डू यू थिंक द डॉग एंजॉय डूइंग होमवर्क फॉर द स्पीकर, हाउ कैन यू टेल। अच्छा ये बताओ, जो फ्रेडी डॉग है क्या वो होमवर्क करना एंजॉय करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। आप लेकिन आप बोल कैसे सकते हो, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चंस है, तो सबसे पहला फर्स्ट का आंसर दोगे, तो फर्स्ट का आंसर क्या है, यस द डॉग एंजॉयड डूइंग होमवर्क फॉर द स्पीकर, तो पहले तो आप ये आंसर दोगे, ठीक है। फिर क्या है, हाउ कैन यू टेल, आप बोल कैसे सकते हो ये चीज, ठीक है। तो ये देखिए, ओके, ही जस्ट कांट वेट टू रीड बुक्स, ओके, तो इसलिए है, ओके, तो यही चीज है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, यस। ओके, अब ये देखिए इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में, इसमें यहाँ पे इस सेंटेंस में आपसे दो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्या आपको लगता है कि जो डॉग है वो एंजॉय करता है होमवर्क को, और अगर आपको लगता है यस, तो आप कैसे बोल सकते हो, तो इसका आंसर आपने क्या दिया है, yes the dog enjoyed doing homework for the speaker because he waits for her to return from school so that he can read books and does his history and maths homework, ठीक है। चलो, the speaker rewards Freddy when he does his homework, true or false, true or false है कि नहीं, yes true है, तो क्या रिवॉर्ड देती है स्पीकर, बबल बाथ, ठीक है, yes। ओके तो इसका आंसर है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स आपसे पूछा है तो इसका आंसर आप कैसे दोगे, यस इट इज ट्रू, तो it is true that the speaker rewards, yes the speaker rewarded Freddy when he does his homework, okay huh? Now the last question, do you think the dog really enjoyed poet's homework, yes, तो इसका आंसर क्या है, yes the dog really enjoyed the poet's homework, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर अभी आज जस्ट आप ऊपर दे चुके हो, ठीक है, yes। Yes, the dog, yes, the dog really enjoyed
ओके, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आपको सच में लगता है कि डॉग ने फ्रेडी का होमवर्क किया है? तो बिल्कुल किया है, तभी तो फ्रेडी के क्या हुए, देखो ग्रेड्स अच्छे हुए, फ्रेडी को अच्छे मार्क्स मिले हैं। देखो फ्रेडी यहाँ पे खुद कह रही है माई ग्रेड्स आर मच बेटर नाउ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? यस, द डॉग रियली डज द पोएट्स होमवर्क। ठीक है, पोएट्स होमवर्क because her grades, okay, because her grades are improved. Okay, because her grades are improved and her parents are very happy. Okay, which made her parents happier. Okay, okay. In this way, we have completed this comprehension section entirely. Now we are going to see the grammar section. अब आपको यहाँ क्या करना है, देखिए filling the blanks with the correct phrases from the box. देखिए यहाँ पे ना कुछ filling the blanks है, आपको उन filling the blanks को, ये जो words ऊपर दिए हैं ये words phrases के फॉर्म में है, इनको देख के कंप्लीट करना है। तो देखो, once I went to the market and Humayun also come along with me. Okay, यहाँ पे क्या आएगा? बिकॉज ऑफ नहीं, इन बिटवीन नहीं, आउट ऑफ, एज फॉर, यस, तो यहाँ पे आपका आएगा अलोंग विथ मी। ठीक है, नाउ द सेकंड, वी गॉट लेट कमिंग बैक डैश द रेन। तो रेन की वजह से हमें लेट हो गया। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे? वी गॉट लेट कमिंग बैक बिकॉज ऑफ द रेन। Because of the rain, there was a tea shop dash two stores and we decided to take shelter. There was a tea shop in between. ठीक है, टी शॉप कहाँ है? दो स्टोर्स के बीच में था। ठीक है, yes, there was a tea shop in between two stores and we decided to take shelter. Suddenly a bull appear. ठीक है, तो ये क्या होगा? suddenly a bull appeared, yes, out of nowhere. Okay, out of nowhere. We tried to run away from the bull, but it chased us and hit Humayun. Okay, full stop. तो हम लोगों ने ये because of यूज कर लिया, in between यूज कर लिया, out of यूज कर लिया, along with, away from, तो बचा क्या? as for. okay, as for me I run for my life. ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे as for me okay, as for me I run for my life. Later both of us were thankful that we finally reached home safely that evening. ठीक है, चलिए now let's write. okay, so ये क्या है यहाँ पे? देखिए, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल is a method of exchanging messages across the internet. It is a quick way to communicate in writing. I hope my dear students आप लोगों ने ईमेल का नाम सुना होगा। ईमेल क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, जब भी हमें कोई फॉर्मल मैसेज भेजना होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? ईमेल का यूज करते हैं। बट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल फॉर बोथ पर्पसेस वी नीड इंटरनेट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक ये इंटरनेट का क्या दिया हुआ है, पूरा का पूरा यहाँ पे इंटरनेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। कैसे, सॉरी नॉट इंटरनेट, यहाँ पे पूरा का पूरा ईमेल का फॉर्मेट दिया है कि ईमेल कैसे भेजा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड टेलिंग हर हिम डूइंग टेलिंग हर हिम अबाउट योर एक्सपीरियंस व्हेन यू रीड द पोएम फ्रेडी। आपने अभी ये पोएम पढ़ा है फ्रेडी के बारे में। ठीक है, तो आपको अपने फ्रेंड को एक ईमेल भेजना है और उस ईमेल में आपको ये बताना है कि फ्रेडी के साथ आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, सबसे पहले आता है आपका टू। ठीक है, ईमेल में हमेशा टॉप टू दी बॉटम हमेशा टू लिखा होता है। तो टू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? देखो, टू का मतलब होता है आप जिसे ईमेल भेज रहे हो। ठीक है, तो सपोज करिए आपके फ्रेंड का नाम है जॉन। ठीक है, तो अगर देखो ईमेल भेजने के लिए हमेशा जीमेल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? टू, यहाँ पे एड्रेस होता है, ईमेल का एड्रेस होता है जिसमें हमेशा @ एक यहाँ पे आपको मिलेगा
देखो एक होता है @gmail.com, ये लगा रहेगा तो ही आप ईमेल भेज सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए सपोज करिए ये आपका एड्रेस है, ठीक है, ईमेल एड्रेस है। तो सपोज करिए आपके फ्रेंड का नाम है जॉन, तो आप यहाँ पे जॉन को भेज रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे जॉन 123 @gmail.com, ठीक है। ओके देखो, तो john123 @gmail.com, ठीक है। हाँ, अच्छा सीसी क्या आता है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। देखो यहाँ पे सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब है कि जो मेल आप जॉन को भेज रहे हो, आप चाहते हो कि सेम मेल और भी आपके बाकी फ्रेंड्स के पास चले जाएं, ठीक है। देखो जब टू टू पे आप ईमेल फ्रेंड का एड्रेस डालते हो ना, तो आप 2 या 3 ईमेल एड्रेसेस डाल सकते हो, लेकिन जब आपको मोर देन 4-5 ईमेल्स भेजने होते हैं, तब आप उनका ईमेल एड्रेस कहां डालते हो? सीसी में डालते हो। सीसी का फुल फॉर्म क्या है? सीसी का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी, ठीक है। सीसी का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी, रिमेंबर दिस थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए कार्बन कॉपी का मतलब है, कार्बन कॉपी आप लोग देखो ब्लू कलर का एक शीट होता है, आप जो उसके ऊपर लिखोगे एज इट इज प्रिंट हो जाता है, तो कार्बन कॉपी वही है। तो जो मेल आप जॉन को भेजोगे वही मेल आपके बाकी फ्रेंड्स को भी जाएगा, ठीक है। तो सीसी में आप सपोज करिए आपके किसी और फ्रेंड का आप नाम देख सकते हो, जैसे सारा है कोई, ठीक है, आपकी फ्रेंड है सारा, ठीक है। तो आपने ऐसे उसका एड्रेस लिख दिया, ओके, सारा सपोज 123 @gmail.com, ठीक है, gmail.com, ठीक है। आपने सारा को भेज दिया। सपोज करिए आपकी किसी और फ्रेंड का नाम है रोहित, ओके, तो अब आप क्या करोगे? रोहित रोहित 12 @gmail.com, ठीक है, ठीक है। चलो ये देखो, तो आप देख रहे हो सीसी का मतलब रिसीवर्स का ईमेल, ठीक है, आप जिसे मेल भेजोगे वो रिसीव करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट? आप लोग जब लेटर लिखते हो, आप लोग सब्जेक्ट डालते हो। सब्जेक्ट का मतलब ये जो आपका लेटर है वो किसके बारे में है, ठीक है। तो सब्जेक्ट का मतलब वही अ ब्रीफ क्लू टू द कंटेंट ऑफ द मैसेज, ठीक है। आपने मैसेज में क्या लिखा है उसके बारे में, जैसे यहाँ पे अबाउट द बुक और पोएम, ठीक है, तो आप बुक और पोएम के बारे में लिख रहे हो। फिर आता है डेट, मतलब सैल्यूटेशन नेम ऑफ द फ्रेंड, ठीक है, डियर, सॉरी इट इज डियर। तो डियर का मतलब यहाँ पे आप जिसको ये मेल भेज रहे हो आप उसका नाम लिखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेल आप किस किस को भेज रहे हो? तो यहाँ पे आप मेल भेज रहे हो जॉन को, फिर आप भेज रहे हो सारा, ठीक है, फिर आप भेज रहे हो सारा को, ठीक है, फिर आप भेज रहे हो रोहित को, ठीक है। तो आप जिस जिसको मेल भेजोगे उन सबका आप नाम यहाँ पे लिख दोगे। फिर बारी आती है आपकी मैटर ऑफ द ईमेल की, ठीक है, मतलब ये बॉडी है, इसमें आप ये लिखोगे कि आपने जब ये चैप्टर पढ़ा है, ये पोएम पढ़ा है, तो आपको क्या मतलब एक्सपीरियंस मिला, आपको क्या अच्छा लगा इस पोएम के बारे में, और इस पोएम में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिखोगे, जैसे आई वॉन्टेड टू शेयर माई व्यूज ऑन द पोएम नेम्ड एज फ्रेडी, ठीक है। अब बाकी आगे आप लिखोगे, जैसे आपको फ्रेडी में ये अच्छा लगा कि डॉग हो के ये बहुत ही ज्यादा क्या है, ब्रिलियंट डॉग है, इंटेलिजेंट डॉग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिखोगे, ये है आपका मैटर ऑफ द ईमेल, ठीक है। तो जब आप लिख लोगे ईमेल, तो क्या करना है आपको? योर्स, योर्स का मतलब क्लोजिंग। लेटर जब आप लोग लिख लेते हो तो क्या करते हो? लिखते हो ना योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंटली, तो आप लोग क्या करते हो? अपना नाम लिख के लेटर एंड करते हो। तो वैसे ही अब योर में आएगा, आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? क्लोजिंग में योर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे आएगा योर्स फेथफुली, ठीक है। तो आप लिख लोगे योर्स फेथफुली, ठीक है,
ठीक है, उसके बाद आप नीचे अपना नाम लिखोगे, आपका नाम, आप अपना नाम, आपका नाम जो भी है आप अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सपोज करिए योर नेम इज, ओके, यस, योर नेम इज पीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे अपना नाम। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने, ये होता है ईमेल। ईमेल पूरा का पूरा लेटर है, लेकिन बस ये प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ टू प्लेसेस, टिक द प्लेस यू वुड लाइक टू लिव। यहाँ पे आपके सामने दो पिक्चर्स हैं। अब आपको क्या करना है, इन दो पिक्चर्स में से आपको उन पिक्चर्स पे टिक करना है जहां पे आप रहना चाहोगे। ठीक है, तो पहला पिक्चर क्या है, एक गार्डन का है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो बहुत सारे प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ रखे हुए हैं, सारे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये पिक्चर नंबर 1 है। और पिक्चर नंबर 2 में क्या आपसे बोल रहा है, ये पिक्चर नंबर 1 है आपका और पिक्चर नंबर 2 है। इसमें क्या है, देखो एक यहाँ पे बॉय है आप लोगों की तरह ही, वो क्या कर रहा है, वो डस्टबिन को ओपन कर रहा है। तो उस डस्टबिन में ये सारे फ्लावर्स रखे हुए, स्मेल आ रहा है घर के बगल में। तो एक बात मुझे बताओ, आप कहाँ जाना पसंद करोगे, यहाँ पे या यहाँ पे? पिक्चर नंबर 1 है, पिक्चर नंबर 2। आई होप आप सारे लोग पिक्चर नंबर 1 में जाना प्रेफर करोगे। ठीक है, okay my dear students, okay, so in this way my dear students we have completed our chapter number 1. Okay, now what you have to do, just revise this poem, okay, and try to complete your leftover homework, and try to complete your leftover work, okay, which I have given you as your homework. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.